ओम शांति। आज रविवार बाबा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की तारीख है 4/3/1986। 86 की बाबा की रिवाइज कोर्स की मुरली। आज की मुरली बाबा की है स्नेह की शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है। हम सबका जन्म स्नेह के आधार पर ही हुआ है। बाबा का ज्ञान तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है, लेकिन जो बाबा से हमें स्नेह मिलता, प्यार मिलता, ईश्वरीय परिवार से जो स्नेह मिलता है, तब हम बाबा के नज़दीक आते जाते हैं, ज्ञान को भी समझते जाते हैं। और तो स्नेह की शक्ति से ही हमारा ये अलौकिक जन्म हुआ। दूसरा बाबा ने आज कहा कि इस स्नेह की शक्ति से जो आपका संगम युगी वर्तमान जीवन है वो तो श्रेष्ठ बनता है, साथ साथ सतयुगी भविष्य जीवन भी श्रेष्ठ बनता, और द्वापर कलयुग में भी आपका पूजन होता है, गायन होता है। इसलिए बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों की सभा को देखकर हर्षित होते हैं। फिर बाबा ने विदेशी भाई बहनों से बहुत अच्छी मुलाकात की। तो अभी हम पहले सुनते हैं बाबा की मुरली। मुरली का सार है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन है स्नेह। आज बाप दादा अपनी श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देखकर हर्षित हो रहे हैं। हम सब बच्चों को देखकर बाप दादा कि मेरी रचना, मेरे बच्चे कितने श्रेष्ठ हैं। ये श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। क्यों अति श्रेष्ठ है? क्योंकि सब बाबा के बच्चे पवित्र हैं, पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व के प्रिय होंगे। पवित्र बने तो पवित्रता के कारण बाबा को भी प्रिय हो। फिर सतयुग में हम जब राज्य करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे तो भी सभी के प्रिय बनेंगे। और द्वापर में भक्तों के प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। भक्त भी हमारी कितने प्यार से, लगन से पूजा करते। इस समय हो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, और सतयुग में होंगे राज्य अधिकारी परम श्रेष्ठ दैवी आत्माएं, और द्वापर से कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। अभी हो प्रिय ब्राह्मण आत्माएं, सतयुग में होंगे परम पवित्र श्रेष्ठ दैवी आत्माएं, और द्वापर कलयुग में जब मंदिरों में हमारी पूजा होती तो पूज्य आत्माएं। तीनों में से तीनों ही श्रेष्ठ हो। सतयुग में भी श्रेष्ठ, द्वापर कलयुग में भी श्रेष्ठ, संगम पर भी। तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय, और फिर इन तीनों में से भी इस समय संगम युग में ज़्यादा श्रेष्ठ हो। क्यों? परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं। इस समय की श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते, क्योंकि संगम युग पर श्रेष्ठ बनते हो तो पूरा कल्प श्रेष्ठ हो जाते हो। तो देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आवाहन कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं।
जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते, भोग लगाते, आरती करते। भले जड़ चित्र है मानस, ये भी समझते हुए भी कितना प्यार से भोग लगाते, आरती करते, पूजा करते। तो आप डबल विदेशी समझते हो ना कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही। ये देवी देवताओं के चित्र किसके हैं? हमारे ही हैं। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही हैं। ज़्यादा मंदिर भारत में बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं। ये खुशी रखो, ये नशा रखो, हम ही पूजनीय आत्माएं हैं। सेवा के लिए चारों ओर बिखर गए थे, लेकिन फिर बाबर के बच्चे बने, संगम युग में एक ही परिवार में आ गए। सेवा के लिए इधर उधर चले गए थे, कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए। लेकिन किस लिए गए हो? इस समय के सेवा के संस्कार स्नेह के संस्कार हैं। सेवा की विशेषता है ही स्नेह। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्नेह में से ही आप सबका जन्म हुआ है। तो अगर स्नेह का अनुभव नहीं हो बाबा से हम बच्चों को, ईश्वरीय स्नेह, रूहानी स्नेह का, तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। तो पहले हमें बाबा का स्नेह प्यार मिलता, ब्राह्मण परिवार का प्यार मिलता, तब हम धीरे धीरे ज्ञान सुनते 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 बाबा के ज्ञानी योगी पवित्र बच्चे बन जाते हैं। तो आप सब डबल विदेशी बाप के बने, तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह। यही हमारे जन्म का आधार है। दिल का स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। क्योंकि दुनिया में तो जहाँ स्नेह है, प्यार है, कोई ना कोई स्वार्थ है, लौकिक में भी। लेकिन यहाँ किसी को किसी से कोई स्वार्थ नहीं है। तो इतना निस्वार्थ स्नेह, परिवार का स्नेह, बाप का स्नेह, जिसके कारण हम बाबा के बने, इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया। तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती जाती है। बाबा के स्नेह में, प्यार में बाबा जो कहता, जैसा कहता, हमें सहज ही समझ में आता जाता है। जो स्नेह में नहीं आता वो सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय लेता है। और जिसको बाबा से स्नेह हो गया, परिवार से स्नेह हो गया, बाबा की सेवाओं से स्नेह हो गया, वो ज्ञान में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, धारणाओं में पक्के हो जाते हैं, निश्चय बुद्धि बन जाते हैं। और जो स्नेह में नहीं आते, केवल ज्ञान ज्ञान ही लेते रहते हैं, तो उनको आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, समय लगता है। क्योंकि उनकी वृत्ति क्या, क्यों, ऐसा, कैसे, इसमें ज़्यादा चली जाती है। जिनके अंदर स्नेह की कमी होगी ना, वो क्वेश्चन मार्क आत्मा होगी ज़्यादा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। और जब स्नेह में लवलीन हो जाते हैं तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता है। जब प्यार में, बाबा के प्यार में लवलीन हो जाते हैं तो फिर बाबा जो कहता, जैसा कहता, उसमें हमको सत्यता का अनुभव होता है। क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं ना। बहुत अनुभव है, तो कोर्स कराते हैं जब बहनें भाई बहन, कई बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे योग का अनुभूति होती जाती है, बाबा के स्नेह का अनुभव होता जाता है, फिर सब प्रश्न खत्म हो जाते हैं, पवित्रता की धारणा भी सहज हो जाती है, तो क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण
क्वेश्चन करेंगे तो भी समझने के रूप से करेंगे, कोई डिस्कशन के रूप से, तर्क वितर्क के रूप से नहीं करेंगे। अनुभवी हो ना, जो प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार है उसको वो जो बोलेगा उनको वो प्यार ही दिखाई देगा। ये भी बाबा का प्यार है हमारे से। लौकिक में भी होते हैं ना, जिसके प्यार में खो जाते हैं तो जिससे प्यार हो जाता है तो वो जो कहता है, जैसा कहता है वैसा मान लेते हैं। तो सेवा का मूल आधार है स्नेह। बाप भी सदैव बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं। कितना स्नेह से बुलाते हैं। मुरली बाबा कहाँ से शुरू करते? मीठे मीठे बच्चे। एक मुरली में कितनी बार बाबा हम बच्चों को मीठे बच्चे, सिकी लधे बच्चे कह के रोज याद प्यार भी देते हैं। तो स्नेह से बुलाते और स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन है ही स्नेह। और जिनका ऐसे स्नेह से जन्म होता है वो बहुत जल्दी बाबा के ऊपर कुर्बान हो जाते हैं। स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई बात मुश्किल नहीं लगेगी। नियम मर्यादाएं सब सहज, चाहे अमृत वेला उठना, चाहे खान पान की शुद्धि, रेगुलर मुरली की क्लास, जो भी बाबा ने मर्यादाएं बताई हैं, नियम बताए हैं, वो सब सहज लगेगा, नेचुरल लगेगा। स्नेह के कारण उमंग उत्साह रहेगा। जो भी श्रीमत बाप की है हमें करना ही है। स्नेही आत्मा क्या सोचेगी? ये बाबा की श्रीमत है तो हमको करना ही है। देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये स्नेह के लक्षण नहीं है। स्नेही आत्मा तो बाबा के हर बोल को, हर श्रीमत को सहज स्वीकार कर सतगुरु की आज्ञा सिर माथे, ऐसा होगा। देखेंगे, सोचेंगे, ये नहीं बोलेंगे। बाप ने मेरे प्रति कहा है, मुझे करना ही है। मुझे कहा है बाबा ने, मुझे करना है, मैं ही अर्जुन हूं, ऐसा अनुभव होगा। ये है स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे। सदा बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी बड़े दिल वाली होती हैं। सब बाबा निशानियां बता रहे हैं स्नेही आत्मा की। स्नेही आत्मा का दिल भी बड़ा होगा। छोटे दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूंझेंगे। छोटी बात भी बड़ी लगेगी। छोटी दिल वालों को छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगेगी, और बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाए। तो स्नेही आत्माएं बाप समान बड़े दिल वाले होंगे। तो आप डबल विदेशी सभी बड़ी दिल वाले हो ना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देखकर खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने शम्मा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते हैं न। कितने नदी नाले समुद्र पार करके आते हैं, पक्के परवाने। आज बाबा के सामने विदेशी भाई बहन बैठे हैं। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे, आ मेरे। अमेरिका वाले भी कहते आ मेरे। अमेरिका वालों को बाबा क्या कहता? आ मेरे बच्चे। और अमेरिका वाले भी कहते आओ मेरे बाबा, मेरे बाबा। ये विशेषता है ना। वृक्ष के चित्र में
आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। कहाँ? कल्प वृक्ष के चित्र में ऊपर न, विश्व की 2 बड़ी शक्तियों में अमेरिका दिखाया है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाबा ने याद किया है। ये कल्प वृक्ष का चित्र शुरू में जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की तब ये चित्र बनवाया, उसमें ये बाबा ने अमेरिका वालों का चित्र बनवाया हुआ है। तो तब से बाबा ने अमेरिका को याद किया है। विशेष पार्ट है ना। जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, बहुत सारे उनके पास विनाश के साधन हैं। दूसरी क्या विशेषता है? विशेषताएं तो स्थान की हैं ही हैं, लेकिन अमेरिका की विशेषता ये भी है, एक तरफ विनाश की तैयारियां भी ज़्यादा हैं, बड़ी बड़ी मिसाइल्स बॉम्ब्स आदि भी बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, और दूसरी तरफ विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहाँ है। फिर शांति स्थापन करने के लिए यूएन की स्थापना हुई, वो भी अमेरिका में ही है। एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति, शांति की शक्ति। शांति फैले संसार में वो कार्य यूएन करता है, तो डबल शक्ति हो गई ना। वहाँ सभी को मिलाने का प्रयत्न करते हैं, तो वहाँ से ही फिर ये रूहानी मिलन का आवाज बुलंद होगा। यूएन के द्वारा ही फिर रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वो लोग तो अपनी रीति से सबको मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं। अगर 2 देशों की आपस में लड़ाई होती है तो यूएन का काम होता है दोनों का आपस में समझौता कराते हैं, शांति का प्रयत्न करते। लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का कर्तव्य है। ये सेवा तो बाबा के बच्चे ही करते हैं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं, सारा संसार उस परमात्मा की रचना है। क्यों हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं? ये सेवा करना तो बाबा कहते हैं आपका ही कर्तव्य है। वो मिलाने की कोशिश करते भी हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को एक परिवार में लाना, ये है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कर्तव्य। सब धर्म वालों को, सब देश वालों को बाबा का ये संदेश देना है कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान हैं, एक ही हमारा ये परिवार है, 1 गॉड 1 वर्ल्ड फैमिली। ये संदेश देना आप ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है। ये विशेष करना है, ये सेवा करनी है। जैसे विनाश की शक्ति वहाँ श्रेष्ठ है, ऐसे स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो अमेरिका से। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं, एक साइंस का झंडा और एक साइलेंस का झंडा। साइंस की शक्ति का प्रभाव और साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हों तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा लेते हैं ना। जैसे कोई भी दूसरे देश का वीआईपी भारत में आएंगे तो हम उनके देश का झंडा लगाएंगे। हमारे देश से कोई जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, राष्ट्रपति जाएंगे, तो वो देश वाले भारत का झंडा लगाएंगे। ये एक रस्म देखी है ना हम सब ने। तो उनका झंडा लगाते हैं, उस देश वालों का भी, जहाँ फंक्शन होता है उनका भी, जहाँ रास्ते से चल कर आते हैं और वहाँ पर जगह जगह वो झंडे लगाते हैं। उस देश के भी लगाएंगे और हमारे देश के भी लगाएंगे। तो बाबा वो सिस्टम बता रहे हैं। तो उनके स्वागत के लिए झंडा लगा लेते हैं ना, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी लगाते हैं, है ना। अभी
ट्रम्प जी आए थे भारत में, तो देखा था ना, सभी ने टीवी में देखा होगा, उनके भी झंडे लगे थे, भारत के भी लगे थे। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहरावे, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों को प्रत्यक्ष करना। ये गोल्डन जुबली का वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे। ये सेवा करने के लिए बाबा बता रहे हैं, गोल्डन सितारा कौन? शिव बाबा की प्रत्यक्षता हो। आकाश में दिखाई देता है तो सभी का टेंशन उस तरफ जाता है, कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आँखों में, बुद्धि में दिखाई दे। ये है गोल्डन जुबली मनाना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा? अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही है और होनी है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं, वो समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं। देश विदेश में बहुत अच्छी सेवाएं बढ़ रही हैं, तो बाबा के बच्चे आ रहे हैं। सभी एक दो से सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। हिम्मत से मदद भी बाप की मिल जाती है। हम हिम्मत करते हैं ना सेवा करने की, तो बाबा की भी मदद मिलती है। ना उम्मीद में भी उम्मीद के दीपक जग जाते हैं। दुनिया वाले सोचते हैं ये तो होना संभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बनकर उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती। जिसको दुनिया वाले असंभव समझते, बाबा की याद से, बच्चों की हिम्मत से, बाबा की मदद से वो कार्य सहज हो जाता है और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते। डबल उड़ान से पहुंचे हो ना, एक प्लेन और दूसरा बुद्धि का विमान। विदेशी भाई बहन प्लेन से आते और बुद्धि का विमान। हिम्मत उमंग के पंख लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत चाहिए, हिम्मत उमंग उत्साह के पंख होंगे तो कहीं भी होंगे, बाबा से मिलन मनाने के लिए पहुंच जाएंगे। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला बन गई ना। एक हिम्मत रखता है तो दूसरे में भी हिम्मत आती है, तो तीसरे में भी आती है, तो चौथे में भी आती है, तो एक ग्रुप बन जाता है, बहुत अच्छा दीपमाला बन जाती। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है। ये सभी के सहयोग की विशेषता है। कोई भी बात हो, लेकिन पहले दृढ़ता, स्नेह का संगठन से हमारे अंदर दृढ़ता और आपस में हमारा संगठन स्नेह का मजबूत हो, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। कोई कोई जमीन कलराठी होती है, कोई कोई ऐसे होते हैं ना जिस स्थान पर बहुत सेवा करो, बहुत सेवा करो, लेकिन फिर भी इतने जल्दी बाबा के बच्चे नहीं निकलते हैं, नहीं बनते हैं, नहीं समझते हैं, तो भी बाबा कहते हैं बच्चे आप दृढ़ता से करते रहो ना, तो कलराठी जमीन भी फल देने वाली बन जाएगी। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जब साइंस की शक्ति से मरुभूमि में भी पैदावार हो सकती है, तो फिर साइलेंस की शक्ति से कोई भी कार्य संभव क्यों नहीं हो सकता है? केवल हम उस शक्ति को यूज नहीं करते हैं। जिस धरनी को स्नेह का पानी मिलता है, वहाँ के फल भी बड़े होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं। सत्युग के फल फ्रूट कैसे होंगे? उसमें कितना रस होगा, कितना मिठास होगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ सभी स्नेह हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, पवित्र स्नेह
सर्वगुण संपन्न। विदेश में बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते हैं। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होता। बड़े बड़े एप्पल होंगे, बड़े बड़े केले होंगे, और भी कई प्रकार की वैरायटी फलों की होती है, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं होता। भारत के फल छोटे होते हैं, टेस्ट अच्छी होती है। फाउंडेशन तो सब यहीं पड़ता है ना। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वो सेंटर सदा फलीभूत होता है। ठीक है, स्नेह की शक्ति के ऊपर आज बाबा की मुरली है ना। स्नेह से पेड़ पौधों को भी पालते हैं, पोसते हैं, पानी देते हैं, संभाल करते हैं, तो वहाँ भी बहुत अच्छे फल मिलते। इसी प्रकार जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है तो वो सेंटर भी फलीभूत होता है। इसलिए बाबा ने कहा सेवाओं में सफलता के लिए स्नेह का संगठन बहुत जरूरी है, सेवा में भी और साथियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी, शुद्ध धरती होगी तब ऐसे फल निकलते हैं। पानी भी शुद्ध होगा, धरती भी शुद्ध होगी, और सबका आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार होगा। वैसे ही वाइब्रेशन प्रकृति को मिलते हैं तो फल फ्रूट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए, है ना। कोई कोई बहुत कभी कभी संबंधों में कुछ आपस में बातचीत हो जाती है, थोड़ा तनाव हो जाता है, तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, बस आप मेरे साथ प्यार से चलो, आप मेरे साथ स्नेह से व्यवहार करो। क्या चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं ना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है। बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो सेवा कैसे होती। अगर विदेशी भाई बहन अलग अलग देशों में नहीं जाते, जन्म नहीं लेते, तो वहाँ की सेवा कैसे होती। उनको ढूंढने के लिए तो सेंटर खुला, भाई बहन वहाँ पहुँचे, इसलिए बिछड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। ठीक है, कहीं भी चले गए थे विदेश में, बाबा ने तो 7 समुंदर पार से भी उस बच्चे को अपना बना लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं भी कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छी उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक ही लक्ष्य है कि बाप दादा की जो एक आश है। कौन सी आश है बाबा की? सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दें, ये आशा पूरी करें। सभी अनाथ बन गए, ऑर्फन्स बन गए, अपने पिता को जान ही नहीं रहे, भटक रहे हैं। उन आत्माओं को परमात्मा पिता का सत्य परिचय देकर उनको उनके पिता से मिलवा दें, अनाथ से सनाथ बना दें, ये आश पूर्ण करें। सभी ने मिलकर शांति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है, वो भी अच्छा है ना। पिछले संडे हम सब ने बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी थी, जिसमें बाबा ने प्रोग्राम बताया था ना। वो प्रोजेक्ट बना था मिलियन मिनट्स इकट्ठे करके, और पीस प्राइज़ भी मिला था, वो बाबा ने बताया था। तो ये प्रोग्राम जो बनाया है शांति के लिए, ये भी बाबा ने कहा बहुत अच्छा प्रोग्राम मिला है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। 1-1 मिनट भी अगर साइलेंस में रहे तो भी बहुत अच्छा है। तो ये प्रोजेक्ट बना था। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो 1 मिनट की साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा।
अगर किसी ने 1 मिनट भी शांति का अनुभव कर लिया तो वो 1 मिनट की शांति बार बार फिर शांति की तरफ खींचती रहेगी। क्यों? क्योंकि सभी को शांति चाहिए, लेकिन विधि नहीं आती है, संग नहीं मिलता है। जबकि शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। 1-1, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट भी कोई शांति का अनुभव करे तो एक वो अनुभूति उनको बार बार फिर यहाँ शांति की तरफ खींच करके लाएगी। क्योंकि शांति तो सभी चाहते हैं, लेकिन कैसे मिल सकती है? वो उनके पास विधि नहीं है, संग नहीं है। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छे निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज़ फैलाने का साधन है ही आजकल की विशेष आत्माएं। बाबा वीआईपीज़ की सेवा करने की प्रेरणा दे रहे हैं। एक वीआईपी की सेवा में अनेक आत्माओं की सेवा समाई हुई है, आवाज़ फैलता है। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क से अनेक आत्माओं का कल्याण होता है ना। अभी तो बहुत बड़े बड़े वीआईपीज़ बाबा के संपर्क में आए हैं। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण हो जाता, बाकी समीप संबंध में तो नहीं आएंगे। हम ये सोचें कि वो हमारी तरह रेगुलर बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो सब तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, उनकी आवाज़ से, उनकी प्रेजेंस से, प्रोग्राम्स में उनके यहाँ आने से, मधुबन जाने से अनेक आत्माओं को ज़रूर यहाँ आने की प्रेरणा मिलेगी। परंतु अपने धर्म में, अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल जाए। अपने धर्म में, अपने पाठ में फल मिलेगा। बाप को पसंद तो साधारण बच्चे ही हैं, है ना, लेकिन सेवा तो सभी की करनी है। उन्हों को तो समय ही नहीं है। वीआईपीज़ के आने से अनेकों की सेवा होगी, लेकिन उनके पास तो समय नहीं है ना। लेकिन वो निमित्त बनते हैं तो अनेकों को फायदा हो जाता है। एक वीआईपी के आने से कितनों को फायदा मिल जाता है। इसलिए वीआईपीज़ की सेवा करनी है। बाबा की मुलाकात पार्टियों से सदा अमर भाव माना सदा ही बाबा के हैं और बाबा के ही रहेंगे। सदा वरदानों में पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना, जिनका बाप से अटूट स्नेह है, वो अमर भव के वरदान है। जिनको बाबा से स्नेह है वो कभी बाबा का हाथ और साथ छोड़ के जाने वाले हैं ही नहीं। वो सदा बेफिक्र बादशाह हैं। जिनका बाबा से अटूट स्नेह है वो अमर भव के वरदानी हैं और बेफिक्र बादशाह हैं। कोई फिक्र नहीं। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना ये विशेषता है। फिक्र क्या करें, कार्य तो बाबा का है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर कर। सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह हमारी सेफ्टी करता है। जिसको बाबा से प्यार, परिवार से प्यार, बाबा के कार्य से स्नेह होगा तो बहुत प्रकार की माया से बचे रहते हैं। सेफ्टी है। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेफ कर आगे उड़ा के ले जा रहा है। स्नेह के आधार पर बाबा सेफ करके आगे बढ़ा रहा है। ये भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया। इस रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द की बहुत सहज बात बताई है। एक शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस
बाबा के सामने माताएं भी बैठी हैं। माताओं को बाबा क्या कहता है? कहती हैं बाबा हमें ज्ञान की इतनी गहरी गहरी बातें तो याद ही नहीं रहती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई बात नहीं, एक ही शब्द याद रखो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। ठीक है, ये मेरा बाबा, ये जादू की चाबी है। सिम सिम खुल जा खजाना, वो आती नहीं कहानी, खजाना खुल जाएगा। मेरा बाबा कहा सब खजाने, दिल से कहो मेरा बाबा, शांति, खुशी, पवित्रता, शक्ति, निश्चिंता सब कुछ मिल जाए। ये बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबी संभालना अच्छा आता है ना। घर की सारी चाबियां माताएं क्या करती हैं? अपने पास रखती हैं, बहुत अच्छा संभालते हैं परिवार को। तो बाप दादा ने भी चाबी दी है। कौन सी चाबी दी बाबा ने? मेरा बाबा। जो खजाना चाहे वो मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं है, सभी खजानों की चाबी है। एक चीज नहीं मिलेगी, सब कुछ। बस क्या करो, कितना सहज पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं। बस बाबा बाबा करते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक बन जाए। बाबा 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 बाबा, यही धुन सदा ये इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो ये थी बाबा की अव्यक्त मुरली। स्नेह की डोर में बंध गए। स्नेह से ही जन्म हुआ, इसलिए स्नेह की शक्ति से ही वर्तमान में भी श्रेष्ठ, भविष्य में भी पूरा कल्प हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। आज का वरदान, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय की अखंड रेखा द्वारा भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते, है ना। बाबा ने मुरली में भी समझाया, बाबा से स्नेह है, निश्चय है, तो क्यों क्या कैसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती। इतनी सारी बातें आई फिर भी ये बाबा के बन के चल रहे हैं। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती है। जैसे हाथ दिखाते ना पंडितों को, तो बीच में खंडित रेखा होती है ना, तो सोचते पता नहीं क्या विघन है। उनकी रेखा खंडित नहीं होती निश्चय की। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में सदा स्मृति में विजय का तिलक नजर आएगा। निश्चय बुद्धि की रेखा खंडित नहीं है तो मस्तक पर सदा विजय का तिलक, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। जन्मते ही माना जब से बाबा के बने ना, वो सेवा का ताज पहन लेंगे। बाबा का कार्य सो मेरा कार्य। हर कार्य में वो सेवा का जिम्मेदारी का ताज पहनकर आगे बढ़ेंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे। सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। नंबर 1 भाग्य की ये है, नंबर 1 भाग्य की
रेखा। क्यों नहीं, क्या नहीं, क्वेश्चंस में नहीं, जिम्मेवारी का ताज पहन लेंगे, सदा खुशी में झूलते रहेंगे। निश्चय बुद्धि आत्मा स्लोगन है। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना। हमारी खुशी खत्म क्यों होती है? क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे भी होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए,